स्टूडेंट्स, आज हम आगे के कुछ विराम चिन्हों के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे विराम चिन्ह है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। तो इस चिन्ह का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, आइए इसको समझते हैं। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी भी नेता या किसी भी महापुरुष द्वारा कही गई कोई भी युक्ति या कोई भी कथन को हम जब ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उस समय हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तुलसीदास ने कहा था, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, या जयशंकर प्रसाद ने कहा था, जीवन विश्व की संपत्ति है। तो ऐसे कोटेशन को हम उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। आगे लाघव चिन्ह, जिसे एब्रीविएशन साइन कहते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी शब्द को छोटा करके दिखाना होता है। जैसे कि जब हम डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर को पूरा ना लिखकर सिर्फ हम ड में बड़ा की मात्रा और आगे उसके लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि शून्य की तरह ही दिखता है। इसी तरीके से पंडित के लिए भी हम प आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक, निर्देशक आदि देने के लिए किया जाता है। यानी जब हम किसी चीज़ का हमें विवरण देना होता है तो उसके लिए हम इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी किसी चीज़ को हमें विस्तार से बताना होता है। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। जैसे हमें संज्ञा के भेद लिखने हैं और उसके बाद उसके बारे में उसका डिटेल देना है। जैसे वचन के 2 भेद हैं, तो इस टाइप से हम इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रेखांकन चिन्ह, यानी कि जिसे अंडरलाइन कहते हैं। रेखांकन चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसको समझते हैं। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद या वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें किसी भी वाक्य को या किसी भी शब्द को महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंस देनी होती है या उसे हमें हाईलाइट करना होता है, तो उसके नीचे हमें क्या करना है, रेखांकित चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है, तो यहाँ पर हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश इन 2 चीज़ों के नीचे अंडरलाइन करके इनको हम हाईलाइट कर सकते हैं। आगे है आपका पदलोप। पदलोप जिसे कहते हैं ओमिशन, यानी जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई बात कहते हैं और कहते कहते हम आधी बात लिखते हैं और आधी नहीं लिखते, उसके बाद में वो चिन्ह लगा देते हैं, तो इसे कहते हैं पदलोप चिन्ह। जैसे राम ने मोहन को गाली दी, आगे हमने ये पदलोप चिन्ह लगा दिया कि कौन सी गाली दी, वो गाली का नाम हम नहीं लिखेंगे। जैसे मैं सामान उठा दूंगा पर इसके आगे हमने पदलोप का चिन्ह लगा दिया। मैं घर अवश्य चलूँगा पर तुम्हारे साथ, यानी कि यहाँ पर सेंटेंस पूरा नहीं है। जब सेंटेंस पूरा नहीं होता है तो वहाँ पर यानी हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते, तो वहाँ पर ये पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, जिसे रिपीट पॉइंटर सिंबल कहते हैं। पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे ऊपर हमने कोई शब्द लिखा, ठीक है, और वही शब्द हमें सेम उसी लाइन में और उसी के नीचे लिखना है, तो हम उसके नीचे वो शब्द ना लिखकर वो चिन्ह लगा देते हैं। जैसे रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, तो आगे रमेश हमें दोबारा से लिखना है, तो हम वो शब्द को लिखने से बचने के लिए हम उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम लिखते समय कोई शब्द हमारा बीच में छूट जाता है और फिर इस चिन्ह का प्रयोग कर हम उस शब्द को ऊपर
लिख सकते हैं। जैसे राम जाएगा, हमें ये लिखना था कि राम दिल्ली जाएगा, तो हमने दिल्ली नहीं लिखा, तो हम ये त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर दिल्ली लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आई होप सभी बच्चों को ये विराम चिन्ह अच्छे से समझ में आए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।